ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। वेदवाणी में पुनः आप सभी का स्वागत है। आइए अथर्ववेद के दूसरे कांड के 34वें सूक्त के पहले मंत्र का स्वाध्याय करें, जिसमें यजमान के लिए कुछ निर्देश दिया गया है कि वह किस प्रकार के अन्न और धन को सेवन करे। कहा गया कि वह रायसपोष धन का सेवन करे और वही उसे परमात्मा के द्वारा प्राप्त हो, जिससे वह सर्वत्र पुष्टि को प्राप्त हो। तो आइए सर्वप्रथम मंत्र का पाठ करते हैं। ओम य ईशे पशुपतिः ओम य ईशे पशुपतिः पशूनां चतुष्पदामुत यो द्विपदाम् निष्कृतः स यजियं भागमेतु रायस्पोषा यजमानं सचन्ताम्। तो मंत्र कहता है कि यह पशुपति ही, जो पशुपति परमेश्वर ईशे स्वामी है, चतुष्पदाम उत यह द्विपदाम चौपायों का और दो पायों का। तो यहाँ परमेश्वर को पशुपति कहा और कहा कि वह स्वामी है 4 पैर वाले प्राणियों का और 2 पैर वाले प्राणियों का। तो पशुपति अर्थात पशुओं का स्वामी परमेश्वर। तो परमेश्वर पशुओं का जो स्वामी है, रक्षक है। तो इसमें पशु कौन है? तो अथर्ववेद के एक मंत्र में आया कि 5 प्रकार के पशु परिगणित किए गए हैं। तो उनमें कहा गया कि 5 प्रकार के पशु कौन है। त्वेमे पंच पशवो विभक्ता गावो अश्वा पुरुषा अजावयः की 5 प्रकार के पशु विभक्त किए गए हैं। गाय, अश्व अर्थात घोड़ा, पुरुष और भेड़ एवं बकरियां। तो यह 5 प्रकार के उपयोगी पशु यहाँ परमात्मा ने बताए हैं। और इसमें उपयोगिता की दृष्टि से पुरुष को भी, आने मानव को भी पशु कहा गया है। तो वैसे संसार में असंख्य पशु हैं और परमात्मा सबका ही स्वामी है। और जैसे कि पुरुष को भी पशु कहा, तो वह भी प्राणी मात्र में आ गया, पशु में आ गया। जैसे कि प्रस्तुत मंत्र में भी कहा कि परमात्मा चतुष्पदाम उत यह द्विपदाम ईशे 4 पैर वाले प्राणियों और 2 पैर वाले प्राणियों का स्वामी है। तो 4 पैर वाले प्राणी कौन है? जो कि गाय, भैंस, बकरी, भेड़ इत्यादि हैं। और जो 2 पैर वाले प्राणी है वह मनुष्य और पक्षी आदि हैं। तो इसके अतिरिक्त कीट, पतंग, सरीसृप, सर्प आदि भी पशु में आते हैं। तो परमेश्वर इन सब का पति होने से पशुपति ही है। तो कहा गया कि सह निष्कृतः कि वह निष्क्रय किया हुआ, बिना खरीदा हुआ। तो जो हम वस्तु खरीदते हैं वो हमारी अपनी हो जाती है, परंतु परमात्मा को खरीदने की आवश्यकता नहीं है। वह हमारे अंदर में विद्यमान है, सारे स्थानों में विद्यमान है। केवल उसकी भक्ति द्वारा, उसकी उपासना द्वारा, उसकी आज्ञा पालन के द्वारा हमें उसकी भक्ति करनी, उसको अपना बनाना है। तो हम उसे अपना बनाएं किस प्रकार से कि उसकी हम भक्ति करें, उपासना करें, उसका सानिध्य प्राप्त करें, उसकी आज्ञा पालन में तत्पर हैं। तो वह हमारे लिए निष्क्रय है, बिना खरीदा हुआ बन जाएगा। तो कहा गया कि सह निष्कृतः निष्क्रय किया हुआ वह परमात्मा यजीयम भागमेतु हमारे यजीय भाग को प्राप्त हो, अर्थात हमारी कमाई के यजीय भाग में स्थित हो। तो जो हमारा यजीय भाग है, तो
हमें प्रेरित करे कि जो तुम कुछ कमाओ उसका यजीय भाग अलग से निकाल दो। तो हमें यजीय भाग को अलग से निकालना है। तो यह यजीय भाग क्या है? जो कि दीन दुखियों के लिए निकाला गया है, परोपकार के लिए निकाला गया है, सार्वजनिक हित के कार्यों के लिए निकाला गया है। और साथ ही परमात्मा हमें यह भी प्रेरित करता रहे कि उस यजीय भाग में से हम कुछ भी अपने लिए व्यय ना करें, खर्च ना करें। तो वह हमारे परमेश्वर यजीय भाग में स्थित रहे, उसके साथ रहे। और यदि हम उसमें से कुछ निकालने का प्रयास करें तो वह हमें तुरंत रोक दे। वह हमें कहे कि यह यजीय भाग है, यह तुम्हारे लिए नहीं है। तो यज्ञ कार्य में उपयुक्त होने के पश्चात जो यज्ञ शेष बचे वह यजमान का भाग है। तो यजमान अपने भाग से ही पुष्ट हो और वही समृद्धियां पुष्टियां उसको प्राप्त हो, जैसा कि मंत्र में आगे कहा, रायस्पोषः यजमानम सचंताम, कि यज्ञ शेष की धन संपदाओं की पुष्टियां ही तुझे यजमान को प्राप्त हो और इसी यज्ञ शेष से ही तो प्रबृद्ध धन अर्जित कर, यज्ञ भाग औरों के लिए रहने दे। तो हमें यज्ञ का भाग जो है वह औरों के लिए रहने देना है और जो उसके पश्चात हमारे लिए बचेगा वह हमारा भाग है, यज्ञ का भाग है। यज्ञ शेष जो है वो जो दूसरा भाग जो है वह हमारे लिए है, दूसरों को देने के पश्चात उसे यज्ञ शेष कहते हैं। तो यहाँ यह जो है, जो हमारी पसीने की कमाई हमने अर्जित की है, इसलिए उसमें से हमें पहले जो है यज्ञीय भाग अलग से निकाल लेना चाहिए और जो शेष धन है उससे हम धनी बने, उसका अपने लिए उपयोग करें। यही वैदिक संस्कृति है, तो जो कि प्राचीन काल से प्रचलित थी। तो वेद और वेदानुकूल ग्रंथ जैसे विशेषकर मनुस्मृति में इसका वर्णन है। इस आधुनिक युग में जब लोग इसे भूल गए तब महर्षि देवदयानंद ने वेद, मनुस्मृति आदि के प्रमाण पूर्वक सत्यार्थ प्रकाश, ऋग्वेद आदि भाष्य, भूमिका आदि पुस्तकों और उपदेशों के माध्यम से इसका पुनरुद्धार किया। उन्होंने कहा कि प्रत्येक गृहस्थ को 5 महायज्ञ करने योग्य है। तो और इन 5 महायज्ञों के माध्यम से वह जो भाग निकालने योग्य है दूसरों के लिए वह निकाले और इसको करने के पश्चात जो अन्न धन बचे उसको यज्ञ शेष मानकर सेवन करे। तो मनुस्मृति में कहा गया कि देवतातिथि भृत्यानाम पितॄणाम आत्मनश्च यह न निर्वपति पंचानाम उच्चवसन्न सजीवती, कि जो देवता अतिथि ही भृत्य पितरों के और आत्मा के भाग को नहीं निकालता है, इन 5 के भागों को नहीं निकालता है, वह सांस लेता हुआ नहीं जीता है। तो जो कहा गया कि वह मरे हुए के ही समान है, कि वह सांस तो ले रहा है परंतु जी नहीं रहा है। तो यहाँ देवता कौन है? यहाँ जड़ देव अग्नि से तात्पर्य है कि हम उसमें घृत और सामग्री समिधा आदि की आहुति देकर उससे वातावरण को शुद्ध करें। तो यहाँ अग्निदेव के लिए भाग निकालने का विधान है कि हम उसके द्वारा उसका यथा उपयोग करके वातावरण की शुद्धि करें। और अतिथि कौन है? कि जिसके आने की तिथि नहीं होती, जैसे सन्यासी, सत्योपदेष्टा, जो कि सत्य का प्रचार करते हुए स्थान स्थान पर जाते हैं। तो उनके लिए भी हमें भाग निकालना चाहिए, उनको सम्मान देना चाहिए, वस्त्र इत्यादि, अन्न इत्यादि, जल इत्यादि से उनको पुष्ट और संपुष्ट करना चाहिए। और आगे भृत्य है जो हमारे से भरण पोषण की अपेक्षा रखते हैं, जो हमारे आश्रित है, जैसे कुष्ठी, सेवक, पशु पक्षी, भूखे प्यासे नग्न व्यक्ति। तो इनके लिए भी भाग निकालना है। उसको कहा गया बलिवैश्वदेव यज्ञ। और जो पहला था जो देवता के लिए निकालना था अग्नि के लिए, वह है देव यज्ञ।
और अतिथि के लिए जो निकालना है वह अतिथि यज्ञ है। और इसके अतिरिक्त पितरों के लिए निकाले, जो माता पिता आचार्य इत्यादि हैं, उनको श्रद्धापूर्वक उनका सम्मान करना और उन्हें अन्न जल इत्यादि से तृप्त करना। तो यह हो गया पितृयज्ञ। और आत्मनश यानी आत्मा का जो भाग है, यानी ईश्वर की उपासना करना, यह आत्मा का वास्तविक भोजन है, क्योंकि जो खाते हैं उससे शरीर पुष्ट होता है। केवल आत्मा उससे सुख और दुख प्राप्त करता है, लेकिन वास्तव में जो आत्मा जिससे तृप्त होती है वह है ईश्वर की उपासना और ईश्वर का आनंद और सुख, जो कि ईश्वर की संध्या से प्राप्त होता है। तो इसको कहा गया ब्रह्म यज्ञ, यानी ब्रह्म की उपासना करना, जिससे कि आत्मा को उसका भाग प्राप्त हो परमात्मा से। तो यहाँ 5 प्रकार के यज्ञ हो गए। यह देव यज्ञ, अतिथि यज्ञ, बलि वैश्वदेव यज्ञ, पितृयज्ञ और ब्रह्म यज्ञ। इसमें सर्वोपरि है ब्रह्म यज्ञ, जो आत्मा का भाग है। तो फिर कहा गया कि इनके भाग निकालने के बाद, ये सब कार्य करने के बाद, फिर हम जो बचेगा वह हमारे लिए अमृत समान है, और जो इनके लिए भाग नहीं निकालता है वह पापी है। तो मनुस्मृति में कहा गया, अघम स केवलम भुंक्ते यह पचत्यात्म कारणात्, कि वह केवल पाप खाते हैं जो कि अपने कारण से पकाते हैं। यज्ञ शिष्टाशिनम हेतत् सताम अन्नम विधिदयते, कि जो यज्ञ शिष्ट अन्न है, कि जो यज्ञ शेष है वही संतों का, सज्जनों का अन्न है, ऐसा कहा गया है। और यज्ञ शेष को यहाँ मनुस्मृति में विघस भी कहा गया, व अमृत भोजन भी कहा गया, कि दूसरों को देने के पश्चात और आहुति देने के पश्चात जो बचे वह विघस और अमृत भोजन है, तो वही हमारे द्वारा सेवनीय है। तो गृहस्थ के लिए कहा गया कि गृहस्थ शेष भुक् भवेत्, कि गृहस्थ इन सब यज्ञों को करने के पश्चात, दूसरों के लिए भाग निकालने के पश्चात ही अन्न का सेवन करे, शेष भुक् रहे वह। तो यहाँ हमारे लिए कर्तव्य हुआ कि हम यज्ञ शेष का भोजन करें, पहले यज्ञीय भाग को अलग से निकाल लें। यहाँ तक कि जो हम धन कमाते हैं, कहा गया कि उसका 10वां भाग अथवा 10% यज्ञ के लिए अथवा दूसरों के लिए निकालना चाहिए, अथवा वह ना निकाल सकते तो 5% अथवा 20वां भाग भी आप कम से कम न्यूनतम तो निकालें, तो जिससे कि हमारा कर्तव्य पूर्ण हो और हम ये यज्ञ शेष की समृद्धियों से ही पुष्ट हो। तो कहने का भाव है कि हम यज्ञ शेष का हम जो सेवन करते हैं वही हमारे लिए पुष्टिदायक होता है। अन्यथा यदि हम यज्ञ शेष नहीं खाते हैं, यज्ञीय भाग को निकालते नहीं है और सारा अपने लिए प्रयोग कर लेते हैं, तो वह हमारे लिए पाप अन्न है। तो कहा भी गया है कि केवलागो भवति, केवलादि जो अकेला खाता है वह पाप खाता है। तो हम यज्ञीय भाग को निकालकर यज्ञ शेष का सेवन करें, यही इस मंत्र का भाव था। ओम शांति शांति शांति।